भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कोरोना से हुई बिजली कर्मी की मौत, 12 मिले पॉजिटिव। कालीन नगरी में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। रविवार के बाद सोमवार को भी महामारी से एक की जान गई। 12 मिले संक्रमितों में निर्यातक, बिजली व स्वास्थ्य विभाग का कर्मी शामिल है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 1450 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 27 तक। राहत की बात यह है कि 1250 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को बाबूसराय बाजार निवासी 44 वर्षीय कालीन निर्यातक, खमरिया वार्ड नंबर 2 निवासी 72 वर्षीय वृद्ध, अभोली निवासी 49 वर्षीय व्यक्ति, शहर से सटे जमुनीपुर निवासी 58 वर्षीय अधेड़, तहसील ज्ञानपुर में कार्यरत 57 वर्षीय कर्मी, जमुनीपुर कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के लोहरा खास निवासी 7 वर्षीय बालक, ज्ञानपुर निवासी 45 वर्षीय महिला व 48 वर्षीय महिला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 57 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह भदोही ब्लॉक के बढ़ौना गांव निवासी 35 वर्षीय युवक, चौरी के चकभुईधर गांव निवासी 29 वर्षीय महिला भी संक्रमित मिले। इसके अलावा बिजली विभाग ज्ञानपुर में कार्यरत कर्मी की महामारी से जान गई है। दावा किया कि सभी मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल भेजने के साथ ही शर्तों के साथ होम आइसोलेट किया जा रहा है। खबर जनपद भदोही से है, जहां गांजा तस्करों ने पुलिस को रौंदने का किया प्रयास, 3 हुए गिरफ्तार। औराई थाना क्षेत्र के कोठरा मिर्जापुर बाईपास मार्ग स्थित चकजौधी गांव के पास गांजा माफियाओं ने कार से पुलिस को रौंदने का प्रयास किया। जवानों ने पीछा कर जब गाड़ी रोकी और उसकी तलाशी ली तो उसमें से 75 किलो गांजा बरामद किया। औराई थाने में एसपी रामबदन सिंह ने मामले की जानकारी मीडिया को दी। इसके बाद आरोपियों को जेल रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव जवानों के साथ महाराजगंज बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर ने एक लग्जरी गाड़ी में व्यापक पैमाने पर गांजा ले जाने की सूचना दी। इसके बाद कोठरा मिर्जापुर मार्ग पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। इस बीच एक कार आती नजर आई। उसे रोकने का जब प्रयास किया गया तो टीम को रौंदने का प्रयास कार सवारों ने किया। किसी तरह जान बचाकर गाड़ी का पीछा किया गया और उसे चकजौधी गांव के पास रोका गया। दावा किया कि गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 3 बोरियों में 75 किलो गांजा मिला। बताया कि आरोपितों दिनेश कुमार बिंद उर्फ भूले निवासी पुरुषोत्तमपुर औराई, आनंद तिवारी निवासी सरसरा बरसठी जौनपुर व गेंदा गौड़ निवासी मेघीपुर औराई के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, एनडीपीसी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जेल रवाना किया गया। सफलता पाने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, कृष्ण मोहन सिंह, अजय सिंह, अवधेश सिंह, बिलाल अहमद, अजय कुमार यादव, जितेंद्र सिंह यादव, अभितेज कुमार आदि शामिल रहे। विकास भवन का डीएम ने लिया जायजा, 4 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। शासन स्तर से संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का अधिकारी बेहतर क्रियान्वयन कराएं। योजनाओं का लाभ उन्हें ही मिले जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारी निर्धारित समय पर पहुंचे। लापरवाह अधिकारी कर्मचारी की अब खैर नहीं होगी। यह निर्देश सोमवार को विकास भवन के निरीक्षण में जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने दिए। सुबह 10 बजे डीएम ने विकास भवन में स्थित सीडीओ, डीपीआरओ, डीडीओ, पीडी समेत कई कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे डीपीआरओ कार्यालय के 3 समेत 4 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। अनुपस्थित मिले चारों कर्मचारियों से डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा। चेताया कि गैरहाजिर रहने की पुनरावृत्ति दोबारा हुई तो अधिकारियों की खैर नहीं होगी। कहा कि विकास भवन के दफ्तरों में फाइलों का रखरखाव सही ढंग से होना चाहिए। डीपीआरओ कार्यालय में रामायण तिवारी, संदीप कुमार सिंह, सरोज पांडे गायब मिले। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीपीआरओ को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। वहीं सीडीओ, जिला समाज कल्याण व सहायक अभियंता सिंचाई कार्यालय में समस्त कर्मचारी उपस्थित मिले। उधर डीएम के निरीक्षण को लेकर अधिकारी कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। जिलाधिकारी भदोही ने अपनाया कड़ा रुख, लिंग परीक्षण करने वाले सेंटरों पर कार्रवाई करने के निर्देश। महिला शक्ति केंद्र की ओर से गठित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई।
कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम राजेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। डीएम ने कहा, कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है, ऐसा कुकृत्य करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के संबंध में भदोही जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण करें, जहां भी लिंग परीक्षण हो रहा है उन पर विधिक कार्रवाई करें। डीएम ने सभी ईओ को निर्देश दिया कि ओवरहेड टैंकों पर पेंटिंग और स्लोगन लिखवाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जितने भी लंबित आवेदन पड़े हैं उनका निस्तारण कराने के लिए जिला प्रोविजन अधिकारी को निर्देश दिया। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, प्रियंका गुप्ता, रेशमा भारती, शिल्पा शुक्ला, राजकुमार गुप्ता, विवेक गुप्ता, राजकुमार पाल, रामतेज सिंह, कुणाल गुप्ता, राजेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। सरकार के खिलाफ सपा ने भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ ज्ञानपुर, भदोही और औराई तहसील पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारियों को सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, पीएससी, एलआईयू के जवान तैनात रहे। जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे पर आज तक खरा नहीं उतर सकी है, जिसका परिणाम है कि महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। कानून के राज की बात करने वाली सरकार में जंगल राज कायम है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला और गांव, नगर नहीं बचे होंगे कि जहां हत्या, लूट, छिनैती, दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम ले रही हों। इस मौके पर रामकिशोर बिंद, प्रमोद चंद मौर्य, राजेश एस बिंद, दीनानाथ यादव, रमेश उर्फ ददा, धर्मेंद्र मिश्र पप्पू, मनोज यादव, मुन्ना खान, महेंद्र यादव, विनोद यादव, औराई तहसील में पूर्व विधायक मधुबाला पासी के नेतृत्व में एसडीएम चंद्रशेखर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। किसानों के नाम पर खोखली राजनीति से वे कर्ज में डूब आत्महत्या को विवश हैं। सड़कें जर्जर होकर चलने लायक नहीं रह गई हैं। सरकारी समितियों से खाद की कालाबाजारी, उज्ज्वला सौभाग्य योजना में करोड़ों का घोटाला, महामारी के नाम पर बजट को पानी की तरह बह जाने के बाद भी कोई राहत नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, कल्लू सिंह, महेंद्र पासी, अजीत सिंह क्षत्रिय, डब्लू सिंह, सीताराम यादव, डॉक्टर सनवारुल हक, विनोद यादव, सुभाष यादव, बैजनाथ यादव, बद्रीनाथ पांडे, इजहार अली, अनिल पासी, प्रभ नारायण यादव आदि उपस्थित रहे। आयातकों ने रोका 60 करोड़ के कालीन का ऑर्डर। कालीन कारोबार में असर दिखा चुका कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के आयातकों ने करीब 60 करोड़ का ऑर्डर रोक रखा है। वह साफ कहते हैं कि अभी उन्हें उत्पाद नहीं चाहिए, हालात के सामान्य होने का इंतजार करिए। 50 से अधिक निर्यातकों ने यह उत्पाद तैयार कर अपने गोदामों में रखा हुआ है। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हालात सुधरें और वह ऑर्डर आयातकों को उपलब्ध कराएं ताकि भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बता दें कि मार्च के पहले करीब 100 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, जिसमें 50% ऑर्डर भदोही, मिर्जापुर और बनारस के निर्यातकों के थे। यह ऑर्डर मार्च तक हर हाल में डिलीवर करने के लिए कहा गया था। निर्यातक कारखानों में माल तैयार कर चुके थे। इसी बीच देश में लॉकडाउन लग गया। निर्यातकों को एक भय यह भी सताने लगा कि अगर वह माल डिलीवर कर भी देते हैं तो संभव है कि भुगतान फंस जाए। इसी कसमकस में उत्पाद नहीं भेजे जा सके। मजदूर भी पलायन करने लगे और कारखानों में ताले जड़ दिए गए। पूरा माल फंसा रहा। अनलॉक के बाद हालात थोड़े सामान्य हुए। अब तक करीब 40 करोड़ के माल रिलीज किए गए हैं। अब भी 60 करोड़ के उत्पाद महामारी की मार झेलते दिखाई पड़ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है। कोतवाली भदोही पर अपराध संख्या 243/20, धारा 147, 223, 504, 506, 427, 302, 308 आईपीसी। थाना भदोही, जनपद भदोही में नामजद अभियुक्त संदीप सरोज पुत्र भोलानाथ सरोज निवासी राया, थाना भदोही, जनपद भदोही को निरीक्षक सीके पुरी मय हमरा द्वारा दिनांक 22/9/2020 को नेवादा पेट्रोल पंप के
पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। प्राथमिक विद्यालय ग्राम भिड़ूरा पोस्ट पाली जनपद भदोही विकास खंड ज्ञानपुर में बच्चों को स्कूल ड्रेस वितरित किया गया। उक्त अवसर पर ग्राम प्रधानपति रामचंद्र पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, अध्यापक रमेश यादव, विजय प्रकाश शुक्ल, पूनम तिवारी आदि उपस्थित रहे। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।